हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 3 स्मॉल कैप कंपनीज जो कि अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है एंड यहाँ पे बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला जो कंपनी है तो उस कंपनी का नाम क्या है? आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी। तो ये कंपनी करता क्या है? ये कंपनी ड्रोन बनाता है, मेनली डिफेंस के लिए बनाता है। यहाँ पे देखो डिफेंस के लिए ड्रोन बनाता है एंड यहाँ पे मैं पिक्चर भी दिखाऊँ तो ये जो ड्रोन वगैरह होता है ना, डिफेंस में यूज़ होता है मेनली, तो वो बनाता है। एंड साथ में जो सिविल वगैरह है वहाँ पे भी, दूसरे जो बिजनेस है वहाँ पे भी 9% का यूजेज हो जाता है। एंड यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखें कि कंपनी के पास मार्केट लीडरशिप है। यहाँ पे देखो कंपनी इज अ मार्केट लीडर इन द इंडियन मार्केट विथ 50% मार्केट शेयर इन FY22 एंड रैंक नंबर 1 इंडिया। 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है कंपनी के पास, इंडिया में नंबर 1 रैंक करता है। एंड साथ में रैंकिंग में देखो कंपनी हैज़ बीन रैंक्ड 5th ग्लोबली इन डुअल यूज कैटेगरी ड्रोन, राइट। तो इंडिया में कंपनी के पास अच्छा खासा मार्केट लीडरशिप है एंड ग्लोबली भी कंपनी का प्रेजेंस अच्छा है, राइट। तो ओवरऑल ये जो इंडस्ट्री है ना, ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाला इंडस्ट्री है बिकॉज गवर्नमेंट भी इस चीज़ को पुश कर रहा है। तो कंपनी के पास मार्केट लीडरशिप है पहली बात, एंड दूसरी बात गवर्नमेंट जो पुश कर रहा है उसकी वजह से अलग से टेलविंड मिल रहा है, राइट। तो ओवरऑल अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है बिजनेस में। एंड यहाँ पे अगर हम बैलेंस शीट देखें, कंपनी का बैलेंस शीट एकदम क्लीन बैलेंस शीट है। कंपनी ने जो शेयर कैपिटल है वो डाइल्यूट किया है, इसी वजह से जो रिजर्व है वो इंक्रीज हो गया है। बाकी बोरोइंग देखो कुछ है ही नहीं, 100 करोड़ का बोरोइंग था वो भी रिड्यूस करके इन्होंने ऑलमोस्ट बोरोइंग खत्म कर दिया है। तो कंपनी का बहुत क्लीन बैलेंस शीट है। एंड यहाँ पे इन्वेस्टर पे देखो जो FI में गोल्डमैन सैक्स है, इन्होंने धीरे धीरे अपना स्टेक इंक्रीज करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रहा है ओवरऑल बिकॉज यहाँ पे सीधा सीधा जो अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो तो दिख ही रहा है। एंड जो लिस्टिंग प्राइस है वहाँ से कंपनी ऑलमोस्ट 47% डाउन भी है। तो यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी बन सकता है एज पर टेक्निकल? तो एज पर टेक्निकल यहाँ पे हम एक अगर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दे तो देखो बहुत सिंपली एक 24% के अराउंड टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत इजीली अचीव हो जाएगा बिकॉज कंपनी मार्केट लीडर है, स्मॉल कैप है। तो यहाँ पे बढ़िया अपॉर्चुनिटी तो सीधा दिख ही रहा है। एंड अगर हम सेकंड नंबर कंपनी की बात करें तो ये कंपनी का नाम है साई सिल्क, राइट। तो ये कंपनी करता क्या है? ये एक टेक्सटाइल कंपनी है एंड इनका जो ये कंपनी देखो, कंपनी इज अमॉन्ग्स टॉप 10 रिटेलर्स इन एथनिक अपैरल पर्टिकुलरली इन साड़ी, राइट। इनका बिजनेस है साउथ इंडिया में एंड कंपनी का हर एक सेगमेंट में डाइवर्सिफिकेशन है अच्छा खासा। जैसे कि यहाँ पे इनका ये जो स्टोर है, ये स्टोर मिडिल इनकम वालों के लिए है। एंड ये जो स्टोर है बिकॉज साउथ इंडिया का नेम है तो वो मेरे लिए प्रोनाउंस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं नहीं कर रहा, ठीक है। एंड यहाँ पे मिडिल इनकम वालों के लिए तो हो गया। एंड देन यहाँ पे प्रीमियम वालों के लिए भी है। एंड देन ये जो मंदिर है ये अल्ट्रा प्रीमियम वालों के लिए है, जहाँ पे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल अपना जो प्रोडक्ट है वो खरीद सकते हैं। एंड देन यहाँ पे एक और मॉल है जहाँ पे जो अफोर्डेबल प्राइसिंग वाले प्रोडक्ट है वो भी मिलता है। तो ओवरऑल हर एक कैटेगरी का इनके पास प्रोडक्ट है एंड ये कंपनी के पास काइंड ऑफ मार्केट लीडरशिप भी है, टॉप 10 में आता है। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है वो भी अच्छा खासा है एंड मेनली इनका प्रेजेंस साउथ में है। एंड साथ में देखो कंपनी का बैलेंस शीट एकदम क्लीन है। कंपनी जो शेयर कैपिटल डाइल्यूट किया है उसकी वजह से जो रिजर्व है वो रिसेंटली बहुत इंक्रीज हो गया है एंड उसके कंपैरिजन में जो बोरोइंग है वो भी अंडर कंट्रोल है। तो ओवरऑल कंपनी में एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है एंड उसके हिसाब से जो टेक्निकल टारगेट बन सकते हैं वो क्या बन सकता है देखो। तो अगर हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करें तो करंट प्राइस से देखो ऑलमोस्ट 26% का टारगेट हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत इजीली अचीव हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट अगर हम थर्ड कंपनी की बात करें, इस कंपनी का नाम है HMA एग्रो इंडस्ट्रीज। तो ये कोई भी एग्रो केमिकल वाला कंपनी नहीं है, ठीक है। ये कंपनी क्या करता है देखो, अच्छा बिजनेस है कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फ्रोजन बफेलो मीट प्रोडक्ट, राइट, इन इंडिया। एंड कंपनी जो जितना भी इंडिया में एक्सपोर्ट होता है ना उसका 10% से भी ज़्यादा का एक्सपोर्ट ये कंपनी अकेला करता है इंडिया में, ठीक है। एंड साथ में देखो यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो मेनली आता है पैकेज्ड फ्रोजन मीट से, जिसमें 92.5% का रेवेन्यू आता है। एंड कंपनी ने अपने आप को अभी कंपनी स्मॉल कैप का है बट अभी से कंपनी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट भी कर दिया है। कहाँ पे? यहाँ पे फ्रोजन फिश प्रोडक्ट में भी है, बासमती राइस एंड पोल्ट्री एंड अदर एग्री प्रोडक्ट में भी इन्होंने डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि पॉजिटिव साइन है। एक मैनेजमेंट का एक ऑप्टिमिस्ट जो फीचर है वो डिस्प्ले करता है।
तो ओवरऑल यहाँ पे बढ़िया बिजनेस दिख रहा है। जियोग्राफिकल रेवेन्यू पे देखो एक्सपोर्ट से 93% का रेवेन्यू आता है एंड डोमेस्टिक से 77% का रेवेन्यू आता है। तो ओवरऑल मेन जो रेवेन्यू आता है वो एक्सपोर्ट से आता है, बिकॉज जो डेवलप्ड नेशन है ना वो ज़्यादातर वहाँ पे ज़्यादातर ये सब जो पैकेज्ड फ्रोज़न फूड है ना वो यूजुअली एक्सेप्टेबल होता है। बट अगर आप इंडिया में बोलोगे, इंडिया में अगर आप अपने घर पे भी बोलोगे तो वो बोलेंगे फ्रोज़न चीज़ें खरीदने की ज़रूरत ही क्या है, हमारे घर के पास ही मिल जाता है, वहाँ से खरीद के ले आएंगे ताज़ा ताज़ा, राइट। तो ये सभी चीज़ें इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है नहीं। अब हेल्दी अनहेल्दी की बात अलग है, राइट। बट यहाँ पे मेन चीज़ है कि एक्सेप्टेबिलिटी, जो वहाँ पे आउटर जो अपने डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है एंड वहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है। एंड अगर धीरे धीरे इंडिया में भी अडॉप्ट होना स्टार्ट होता है, जो कि न्यू जनरेशन आने पे अगर धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है, तो उस केस में इनके पास डोमेस्टिक में तो अच्छा खासा सब कुछ है ही रेडीमेड। अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी एक्सपैंड होता है तो ये लोग यहाँ पे भी अपना अच्छा खासा बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ओवरऑल अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। एंड यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखें ना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे, अगर आपको बहुत ज़्यादा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज इनका काम कुछ है ही नहीं कि यार प्रोडक्ट को लो, पैकेज करो एंड थोड़ा सा मार्जिन लेके बेच दो, ठीक है। ऐसे कंपनीज में बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग मार्जिन एक्सपेक्ट नहीं करना होता एंड ऐसे कंपनीज में कभी ऑपरेटिंग मार्जिन वाइप अप होता भी नहीं है, क्योंकि इनका बिजनेस ही ऐसा है कि थोड़ा सा मार्जिन लेके बेच दो, राइट। तो ऐसे ही बिजनेस बनता है। एंड यहाँ पे देखो बैलेंस शीट एकदम अच्छा खासा बैलेंस शीट है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है आप बोल सकते हो। जो डेट है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट है पे नहीं करना पड़ रहा है, 13% का इंटरेस्ट है। तो ओवरऑल डेट कंट्रोल में है। एंड यहाँ पे टेक्निकली देखो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी भी बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दूँ तो करंट प्राइस से अराउंड 45% का हम यहाँ पे रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत ही इजीली अचीव हो जाएगा। एंड जो मैं सिखाता हूँ वो काम करता है, बिकॉज मैं जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अपना दिखाता ही रहता हूँ। तो ऐसे ही सीखते रहने के लिए हाँ जाओ हमारे चैनल पे जाकर चेकआउट करो सारे वीडियोस, बहुत अच्छे खासे वीडियोस डिस्कस कर दिए, मल्टी बैगर 58% गेन वगैरह, 30% गेन, 100% गेन। तो जाओ जाकर देखो, सीखो, यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो ओवरऑल आई होप समझ में आ रहा है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।